नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस साल के अंत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ का मुकाबला बाकी दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहां पर मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस में नहीं है, बल्कि बीजेपी बनाम भूपेश बघेल में है। लेकिन यहां पर एक बात जानना बहुत जरूरी है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन साल 2000 में हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद। और उस समय जब सरकार बनी थी यहां पर, तो विधायकों के आधार पर बनी थी। उस समय में विधायकों की संख्या कांग्रेस के पास ज्यादा थी, इसीलिए साल 2000 में कांग्रेस की सरकार बनी थी पहली बार छत्तीसगढ़ में। इसके बाद 2003 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ पहली बार, तो उस चुनाव में कांग्रेस हार गई और बीजेपी सत्ता में आई। और जब बीजेपी सत्ता में आई तो उस समय में डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी का। और रमन सिंह 2003 से लेकर के लगातार 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे। और 18 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इस समय में स्थितियां बदली, चीजें बदल गई। और इस समय में क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार आ गई प्रदेश में। और कांग्रेस की जब सरकार आई तो भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद से लेकर के अभी तक भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अभी जो है राज्य पर जो है उनका पकड़ बहुत मजबूत बना हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में अगर कभी हाल के दिनों की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 5 सालों में अगर बात होती है तो कांग्रेस की बात नहीं होती है, जबकि भूपेश बघेल की बात होती है। भूपेश बघेल का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, उन्होंने राज्य में सत्ता जब मिली उसके बाद से उन्होंने काफी कुछ काम भी किया है। यही वजह है कि वो उनका जो है जमीनी स्तर पर जो है उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसीलिए राज्य में जो है बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि भूपेश बघेल के साथ वो टक्कर ले रही है, उसको जवाब दे रही है। दूसरी तरफ क्या है कि 15 साल तक बीजेपी सत्ता में रही, साल 2003 से लेकर के 2018 तक। इस दौरान रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब साल 2018 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, उसके बाद बीजेपी ने वहां के जितने भी कद्दावर नेता थे उनमें से किसी को आगे नहीं बढ़ाया और न ही रमन सिंह को पार्टी की कमान दी कि आप उसका नेतृत्व कीजिए। नतीजा यह है कि अभी बीजेपी जो है एक साथ होकर के, एकजुट होकर के इस विधानसभा चुनाव में उतर रही है। जबकि भूपेश बघेल के रूप में कांग्रेस को एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो बीजेपी को टक्कर देने के लिए काफी है। और यही वजह है कि बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अगला कदम क्या उठाए। और इसी के कारण बीजेपी वहां पर परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। और परिवर्तन यात्रा की जो बागडोर है, जो कमान है, वो भी केंद्रीय नेताओं के हाथ में रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में केंद्रीय नेताओं के हाथ में परिवर्तन यात्रा की कमान है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी ये कमान रहने वाली है। और बीजेपी ने साफ ये तय कर लिया है कि वहां पर जो मुकाबला है वो भूपेश बघेल बनाम बीजेपी ही रहेगा, न कि बीजेपी बनाम कांग्रेस रहेगा। तो अब देखना यह है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, बीजेपी चाहती है कि ध्रुवीकरण करा करके और किसी तरीके से सत्ता में वापसी की जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जो ध्रुवीकरण कराना भी चुनाव के समय में बहुत मुश्किल का काम होता है। दूसरी बात यह है कि हर 5 साल में सत्ता बदलना भी ऐसा नहीं कि सत्ता बदल जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो सरकार बनी थी जो बीजेपी की, तो लगातार 2003 से 18 तक रही है छत्तीसगढ़ में। ऐसा नहीं हुआ कि हर 5 साल में वहां सत्ता बदल गया। तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी करना बेईमानी है कि वहां पर बीजेपी सत्ता परिवर्तन चाहेगी और हो जाए, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब जनता चाहेगी। और जनता को अगर कांग्रेस की सरकार ने, जो वहां पर अभी है भूपेश बघेल की सरकार, अगर अच्छा काम किया है, उनके हित के लिए काम किया है, तो बिल्कुल भूपेश बघेल की वापसी हो सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी बनाम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में है। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा जनता पर, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और